अमेरिका का बीजिंग ओलंपिक्स में सिफारतकार और ओहदेदार न भिजवाने का बाज़ाब्ता ऐलान। तर्जमान व्हाइट हाउस जेन सॉकी का कहना है कि 2022 के विंटर ओलंपिक्स में सिर्फ एथलीट जाएंगे। एथलीट्स को हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता माह बीजिंग ओलंपिक्स के सफारती बायकाट का इंदिया दिया था। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $3.49 का नुमाया इजाफा। फी बैरल $69.75 पर पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल भी $3.50 महंगा। फी बैरल कीमत $73.38 हो गई। ओमिक्रॉन का खतरा, फ्रांस का लॉकडाउन न लगाने का ऐलान। फ्रांसीसी वजीर आजम का कहना है कि वायरस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन या कर्फ्यू की जरूरत नहीं। माजी की निस्बत सूरत हाल बेहतर है। उधर न्यूयॉर्क में निजी सेक्टर के मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजिम करार। मेयर न्यूयॉर्क बिल डी ब्लेसो की तिजारती मराकज़ को मुलाजमीन की वैक्सीनेशन के लिए 27 दिसंबर की डेडलाइन। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट का मुसव्विदा मुस्तरद। गवर्नर सिंध ने वापस असम्बली को भिजवा दिया। गवर्नर इमरान इस्माइल ने मुसव्विदा कानून पर 10 एतराज़ात आयद किए। डीएमसीज खत्म करने और टाउन्स बनाने पर भी एतराज़। कहा डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस खत्म करने से इंतजामी मसाइल होंगे। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 140A की रूह के खिलाफ है। बल्दियाती कानून पर अपोजिशन से मुज़ाकरात पर तैयार हैं, लेकिन किसी को सियासत का शौक है तो कर ले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि नए बल्दियाती कानून पर अपोजिशन को एतमाद में लिया था। अब चाहे इत्तेहाद बनाएं या मुखालिफत करें, लोकल बॉडीज़ को बाइख्तियार बनाया जाएगा। तालीम और सेहत लोकल बॉडीज़ से नहीं चल रहे, इसलिए सिंध हुकूमत देखेगी। मुर्तज़ा वहाब बोले कि अपोजिशन के कॉल ऑफ फेल में तजाद बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद में रुकावट है। एस्टिमेशन 50,000 थी और मैं 50,000 वोट ले सकता था अगर हम वोटर टर्नआउट बढ़ा सकते। आपने जबरदस्त रिजल्ट दिया, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। पंजाब में इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है। हमारी अपनी कमजोरियां हमारे सामने आती। दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है और हमने अहद किया हुआ है पाकिस्तान बचाने का। आसिफ जरदारी लाहौर के इंतखाबी नतीजे से खुश। हर गली मोहल्ले में नून लीग से लड़ने का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए हल्काबंदियां की गई। पंजाब में इलेक्शन मुश्किल नहीं, कमजोरियां आड़े आती हैं। एनए 133 में टर्न आउट ज्यादा होता तो 50,000 वोट भी ले सकते थे। दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने बचाने का अहद किया है। जो धरती पर मरना नहीं चाहता वो धरती के खिलाफ है। 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। पूरे मुल्क के कोने कोने से कौम इस्लामाबाद की तरफ आएगी। असम्बलियों से इस्तीफों का मसला भी ज़ेर गौर आया, चूँकि उसूली तौर पर पीडीएम का इस हवाले से इत्तिफाक राय मौजूद है। पीडीएम का 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत में कम अज कम 3 रोज़ा धरने का भी फैसला। सरबराह इजलास के बाद फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क के कोने कोने से लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद सब कुछ होगा। आगे आगे देखें होता है क्या। पहले खुद आए थे, अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आएंगे। पीडीएम में शामिल जमातें बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगी। हुकूमत ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान गैर जिम्मेदाराना इकदाम करार दे दिया। परवेज वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं फजलुर रहमान पहले भी कई मरतबा तारीखें बदल चुके, ये तारीख भी हतमी नहीं होगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना सिस्टम का हिस्सा नहीं है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा 23 मार्च को फौजी परेड होती है, सफीर और गैर मुल्की मंदूब भी शिरकत करते हैं। दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी अलर्ट होता है।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का तखमीना तैयार कर लिया। सिर्फ मेयर के इंतखाबात में EVM इस्तेमाल करने का फैसला। मेयर इस्लामाबाद की नशिस्त पर इलेक्शन में 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल होंगी। इलेक्शन कमीशन EVM की फराहमी के लिए वजारत साइंस को खत लिखेगा। मोटरवे M2 पर आज से टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर से बगैर M टैग गाड़ियों का दाखिला रोकने का हुक्म दिया था। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर M टैग में बैलेंस न रखने वाली गाड़ियां भी दाखिल नहीं हो सकेंगी। मोटरवे पुलिस की महफूज सफर और आलूदगी कम करने के लिए आवाम से ताउन की अपील। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर सियाचिन में गिरकर तबाह, 2 मेजर शहीद। ISPR के मुताबिक हादसे में मेजर इरफान बरशाह और मेजर राजा जीशान जहांजेब शहीद हुए। जाए हादसा पर रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग, भारत सरे फहरिस्त आ गया। भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे टेस्ट में 372 रन से हराकर पहली पोजीशन छीनी। न्यूजीलैंड की टीम रैंकिंग में दूसरे नंबर पर चली गई। दर्जाबंदी में ऑस्ट्रेलिया तीसरे, इंग्लैंड चौथे नंबर पर विराजमान, पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन बरकरार। नामवर नाथ ख्वान जुनैद जमशेद के इंतकाल को 5 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद हवेलियां के करीब तैयारी के हादसे में जाँ बहक हुए। जुनैद जमशेद अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। गवर्नर सिंध ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट पर 10 एतराज़ात लगा दिए। गवर्नर ने एतराज़ लगाया कि तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 140A के खिलाफ है। गवर्नर ने एतराज़ात के साथ बल्दियाती कानून का मसवदा असम्बली को वापस भेज दिया। गवर्नर इमरान इस्माइल का डमसीज खत्म करने, टाउन्स बनाने पर भी एतराज़। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खत्म करने से इंतजामी मसाइल होंगे। खुफिया रायशुमारी के शक बल्दियाती सतह पर हॉर्स ट्रेडिंग का सबब होगी। सिंध में बल्दियाती निजाम का मामला आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। गवर्नर सिंध ने बल्दियाती तरमीमी बिल को एतराज़ात लगाकर सिंध असेंबली को वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध के मुताबिक मेयर का इंतखाब खुफिया बैलेटिंग के जरिए होने से करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग का नया सिस्टम शुरू हो जाएगा, जो गलत है। सिंध असेंबली के मंजूर करदा एक्ट में तरमीम का इख्तियार इंतजामिया को देना आइन के मुनाफी है, जबकि बल्दियाती एक्ट के शेड्यूल में तरामीम का इख्तियार महकमा बल्दियात को देने पर भी गवर्नर सिंध ने एतराज लगाया है। गवर्नर सिंध ने बल्दियाती तरमीमी बिल पर एतराज़ात उठाए हैं कि DMCs के खात्मे से इंतजामी मसाइल होंगे। बल्दियाती इदारों से अस्पताल, स्कूल, डिस्पेंसरीज, जू वापस लेने और गैर मनकूला इमलाक पर प्रॉपर्टी टैक्स न मिलने से बल्दियाती काउंसिल्स माली बहरान का शिकार होंगी और मकामी हुकूमत के इदारे मजीद कमजोर होंगे। दूध सप्लाई, शॉप्स, खाने पीने की अशिया, दुकानों की रजिस्ट्रेशन, पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट के इजरा का इख्तियार वापस लेने और टाउन्स बनाने पर भी गवर्नर सिंध ने सवालात उठाए हैं। वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची।